I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. नाइस गाइस सोसाइटी के लिए बहुत ही यूज़फुल लोग होते हैं, प्रोडक्टिव हार्ड वर्किंग मैन, जिनके अराउंड तो बहुत सेफ फील करते हो, जो तुम्हें परेशान नहीं करते, जो तुम्हारे अराउंड सिर्फ शराफत से बैठे रहते हैं, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो किसी भी शख्स के लिए उनके साथ रहना बेसिकली हार्मलेस है, उनके साथ वो सेफ फील कर सकते हैं और उनसे उनको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि नाइस गाइस दूसरों के साथ काइंडनेस बहुत करते हैं, ठीक है, अब वो जिस भी पर्पज से करते हो। और इसीलिए दे अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, इसीलिए दे गेट एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड बाय द इविल वुमेन। नाइस गाइज अट्रैक्ट इविल वुमेन, क्यों? क्योंकि नाइस गाइज ही वो लोग हैं जो कि उन इविल वुमेन के खराब बिहेवियर को, उनके डिसरिस्पेक्ट को, उनकी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को, उनके बाउंड्री क्रॉस करने को भी टॉलरेट करते हैं। टॉलरेट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सिखाया गया है दुनिया के द्वारा कि एज अ मैन दे आर बाय बर्थ गिल्टी, और अपने गिल्ट को अटोन करने के लिए एक ही रास्ता है कि वॉट एवर द वुमन इज डूइंग लेट हर डू इट, क्योंकि ये उसकी फ्रीडम है। भले ही वो इनके साथ रिलेशनशिप में है, इनके साथ तो कुछ इसकी कमिटमेंट है, उसके बावजूद अगर वो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है बाहर जाके, तो उन्हें करने देना चाहिए, वरना ये एक बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव मेल है, और ये तो बहुत ही शेमफुल चीज़ होती है भाई। आई मीन कॉलिंग समवन बैकवर्ड इज लाइक वर्स देन कॉलिंग हिम अ मर्डरर, ठीक है। तो इस चीज़ के शेम से डरते डरते, क्योंकि ये हर बिहेवियर को अलाउ करते हैं, दिस इज़ वाई ऑल द इविल वुमेन, जो कि इविल वुमेन है, वो इनके पास ग्रेविटेट होती है, क्योंकि यही अलाउ ही करेंगे इनके खराब बिहेवियर को, यही अलाउ ही करेंगे इनके डिसरिस्पेक्ट को, और एट द सेम टाइम उनको बेनिफिट्स देते रहेंगे, लाइक बाइंग देम स्टफ, लाइक गिविंग देम कॉम्प्लीमेंट्स, गिविंग देम अटेंशन, उनकी फ़ोटोज़ पे इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, लाइक करना, और उनके फ़ोटोज़ पे अगर कोई उनको बोल दिया कि तुम इतनी भी अच्छी नहीं दिखती, तो उससे लड़ना उस आदमी से, ठीक है, वाइट नाइटिंग करना। तो बेनिफिट तो देते ही है, साथ ही साथ अपनी बाउंड्रीज भी तोड़वाते हैं, इसीलिए ऑल द इविल वुमेन लव देम। वहीं पे बैड बॉय जो है, वो हल्का सा अगर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर देख ले, हल्का सा अगर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर देख ले, या गलती से भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे गाली दे दे, तो वहीं उसे ड्रॉप कर देगा, नेक्स्ट कर देगा और दूसरी के पास चला जाएगा। इसीलिए इविल वुमेन जो है उस बैड बॉय के पास जाती ही नहीं है ना, वो सिर्फ नाइस गाय के पास ग्रेविटेट करती है, क्योंकि नाइस गाय के साथ रहते रहते शी कैन एक्सप्लोर हर अदर ऑप्शंस आल्सो, शी कैन कंप्लीटली मिसट्रीट हिम, तब भी वो इसके पीछे भागता ही रहेगा। तो फायदे वाली चीज़ है ना। यही एक बड़ा ही स्ट्रेंज पैराडॉक्स है कि ऑल द गुड वुमेन, ऑल द पोलाइट वुमेन, दे ग्रेविटेट टुवर्ड्स द बैड बॉयज, एंड द evil women, the unstable attention seeking women, they gravitate towards the nice guy, जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा, अच्छे की तरफ अच्छे को ग्रेविटेट होना चाहिए था और बुरे की तरफ बुरे को, पर होता है इसका उल्टा। दिस इज द रियलिटी। तो देखो, मैं स्पेशली एक जो नार्सिसिस्टिक वुमेन होती हैं, दीज नाइस गाइज दे अट्रैक्ट देम लाइक फ्लाइज। मेरा एक दोस्त है, वो जब हॉस्टल में था कॉलेज के टाइम पे, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके लिए वो सिंपिंग करता था। नाइस गाय था बेसिकली, वो इतना ज़्यादा डिवोटेड था उसके लिए कि उसके असाइनमेंट्स वगैरह करता था, उसके लिए उसके होमवर्क वगैरह करता था, और साथ ही साथ उस समय क्या होता था कि थोड़ा सा उसको दिक्कतें थी खाने की, तो वो खाने को ऑर्डर करता था अपने लिए हर रात को, पर क्योंकि उसे चाहिए होता था तो वो अपना खाना ना ऑर्डर करके उसके लिए ऑर्डर करता था, उसे पहुंचाता था, ठीक है, और खुद भूखा रहता था। ये उसे ये लगता था कि ये मेरा डेडिकेशन है, और क्योंकि मैं इतना डेडिकेटेड हूँ, मैं इतनी सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, तो शी विल अंडरस्टैंड इट एंड शी विल लव मी इन द सेम वे। और हुआ ये कि जस्ट अ फ्यू डेज लेटर ही फाउंड आउट कि ये लड़की जो दूसरे शहर में जा रही थी, ये कह के कि आई एम लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा कोचिंग, शी वॉज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद अनदर गाय, दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी, रिलेशनशिप में थी, ठीक है। और इसका फिर दिल टूट गया और इसने बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। बट दिस इज द रियलिटी बेसिकली व्हाई नाइस गाइज गेट कंप्लीटली थ्रोन ओवर द एज व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, बिकॉज दे वर्कड सो हार्ड टू प्लीज द वुमन। और उसने क्या किया? शी कंप्लीटली टोर हिम अपार्ट बाय डूइंग दिस, है ना। तो बैड गाइज जो है वो इन चीज़ों को हल्का सा भी बर्दाश्त नहीं करते, वो तो सीधे नेक्स्ट उनको कर देते हैं। इसीलिए ये लड़कियां बैड गाइज से दूर रहती हैं, बैड बॉयज जिनको तुम कहते हो, ठीक है।
प्रॉब्लम ये है कि नाइस गाय कितना भी ज़्यादा मिसट्रीट होता रहे, अब जैसे कि तुम्हारे अराउंड कोई ऐसा नाइस गाय है जिसकी मिसट्रीटमेंट हो रही है, तुमको दिख रहा है कि वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना काम कर रहा है या फिर अपनी क्रश के लिए इतना काम कर रहा है, लेकिन उसको वापस में कोई अफेक्शन मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो तुम उसको बोलोगे एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल कि आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, तुम्हें शायद इससे दूर हो जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं करती है। नाइस गाय तुम पे अटैक करेगा, उस पर नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा कि उसके साथ खराब ट्रीटमेंट हो रहा है, वो तुम पे अटैक करेगा पहले। हाँ तुम खराब, तुम ऐसे सोचते हो, बताओ तुम इतने बदतमीज़ हो, नहीं वो तुम नहीं जानते हो, वो बहुत ही अच्छी है, वो शी इज़ एन एंजल, ठीक है, वो मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्योंकि नाइस गाय के अंदर एक बेवकूफ़ों वाला ईगो है, हेल्दी ईगो नहीं जो कि होना चाहिए एक मैस्कुलिन मेल के अंदर। नाइस गाय के अंदर ये ईगो है कि अगर वो सेम रास्ता फॉलो करता रहा, जो कि ब्लू पिल की प्रॉब्लम ये है, जो लोग ब्लू पिल में रहते हैं वो इसी ईगो में ज़िंदगी बिताते हैं कि अभी अगर नहीं मिला है बेनिफिट तो बाद में मिल जाएगा। जैसे कि एक मीम होता है ना, उस मीम में देखते हो कि एक आदमी खोद रहा है ज़मीन के अंदर ऐसे टनल, और खजाने तक पहुंचने वाला रहता ही है, तभी वो रुक जाता है, लौट जाता है। तो यही नाइस गाइज और ब्लू पिल मैन ये सोचते हैं कि अगर मैं खोदता रहूं तो मैं खजाने तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। वो आइंस्टाइन का ये कोड भूल जाते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो नाइस गाय अपने ईगो के साथ इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है ना कि उसे लगता है कि अगर वो सेम रास्ता फॉलो करता रहा, सेम पीपल प्लीजिंग, सेम सर्विसेज देता रहा, तो एक दिन उसको लोग रियलाइज करेंगे कि वो सही में बहुत ही अच्छा लड़का है और उसको एक तरह से रिवॉर्ड करेंगे, जैसा कभी होने वाला नहीं है। और उसका यही ईगो ऐसे किसी आदमी को वार्ड ऑफ कर देता है जो उसे असली में बचाने आता है। उस आदमी को वो शेम करेगा, वो लेबलिंग कर देगा उसकी कि तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जबकि वो सिर्फ इसको बचाने आ रहा था। इसलिए नाइस गाइज अपने अराउंड के सारे अच्छे लोगों को, जो लोग उसको बचाना चाहते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं। और उनके अराउंड बचते कौन है? बस या तो वो अकेले रह जाते हैं या तो जो लोग बचते हैं वो खुद भी सिंप रहते हैं, ठीक है। तो बाकियों को आइसोलेट करने के बाद अब नाइस गाय का असली अब्यूज शुरू होता है, ठीक है। और अगर तुम एक नाइस गाय हो, चाहे तुम फ्रेंडशिप में नाइस गाय हो या फिर तुम रिलेशनशिप में नाइस गाय हो, एक बार ज़रा अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या तुम्हें कोई लड़की, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर क्रश हो, क्या वो तुम्हें बोलती है कि तुम बहुत शरीफ हो, तुम बहुत बेचारे हो, तुम तो इतने ज़्यादा अच्छे हो, तुम शरीफ हो, ठीक है, ऐसा कुछ बोलती है क्या एकदम पिटी तरीके से? या फिर तुम किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे तुम्हें उतना अफेक्शन नहीं मिल रहा है जितना तुम दे रहे हो, और तुम इस चीज़ को लाते हो बातों में, बताते हो उसे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इज की, यू शुड टॉक अबाउट इट टू हर, यू शुड टॉक अबाउट इट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इट टू हर, जब तुम उसको बताते हो ये बात सीधे, तो फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जगह तुम्ही को शेम करती है। क्या नहीं, तुम्हें नहीं पता, मैं तो जितना हो सके उतना तुम्हें अफेक्शन दे रही हूँ, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या दूँ, तुम्हें और क्या चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी छोड़ दूँ, मैं और कुछ ना करूँ? हाँ, यू शुड बी अशेम्ड फॉर आस्किंग मी दिस। बताओ, मैं तुम्हें क्या ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पूरा दिन दे दूँ अपना, मैं कुछ काम ही ना करूँ? हाँ, मीनवाइल तुमको घंटा टाइम नहीं मिल रहा, और तुम बेचारे शेम होने के बाद खुद ही माफ़ी मांगने लगते हो, खुद ही हर्ट हो, खुद ही विक्टिम हो, तब भी खुद ही माफ़ी मांगने लगते हो। ये होता है नाइस गाय के साथ। तीसरा साइन, क्या डज शी इंसिस्ट ऑन हैविंग मेल फ्रेंड्स? क्या मेल फ्रेंड्स में इनको बहुत ज़्यादा रुचि है, जबकि ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है? तब भी क्या इसको फ्रीडम के नाम पे, ओपन माइंडेडनेस के नाम पे, प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे, एंड ऑल दीज मॉडर्न आइडियाज ऑफ द वेस्ट, क्या इसको इन सारे आइडियाज़ के नाम पे डज शी वॉन्ट मेल फ्रेंड्स? Or when you object to her, she calls you conservative, she called you backward, या फिर ये कहती है कि तुम गाँव के हो, हाँ? If she's treating you like this and you are still bearing it, my man, I have bad news for you. You are in the nice guy territory, ठीक है? These are the signs. अगर ये सारे सवाल तुमसे पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब you are a nice guy, ठीक है? और बात ये है कि कुछ समय पहले नाइस गाय होना एक अच्छी बात होती थी। एक बहुत ही संस्कारी सुशील लड़का
जो कि अपने माँ बाप की बात मानता आया है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हमेशा लॉयल रहा है, अपने कल्चर के लिए हमेशा लॉयल रहा है, कभी क्राइम नहीं किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, और पढ़ाई लिखाई करके अच्छी खासी जॉब पाके कहीं पर, उसके बाद अच्छी खासी डिसेंट इनकम कमा रहा है और फिर शादी करके अरेंज मैरिज अपनी वाइफ को भी और अपने बच्चों को भी रेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम अलग था। उस टाइम पे ऐसे आदमियों की इज्जत थी, क्योंकि उस टाइम पे जो हम लोग के शादी वगैरह थी ये गवर्न होती थी रिलीजियस लॉज के द्वारा, जो कि वेस्टर्न फेमिनिज्म से अफेक्टेड नहीं थे। चाहे हिंदुओं की बात करो तो धर्मशास्त्र उसको मेंटेन करते थे, मुसलमानों में शरीयत लॉ उसको मेंटेन करती थी शादी को। पर जब से हम लोगों के लॉज थोड़े से वेस्टर्नाइज्ड हो गए ना, उसके बाद से ये जो सिस्टम था नाइस गायज का, कि नाइस गायज यूज्ड टू बी रिस्पेक्टेड, वो सिस्टम जाने लगा और धीरे धीरे जंगल टाइप डायनामिक फिर से आ गया। ठीक है, आप जैसे जैसे सेक्सुअल मार्केट को, डेटिंग मार्केट को फ्री करते हैं ना, तो वैसे वैसे जंगल डायनामिक्स उतनी ज़्यादा आपको दिखने लगती हैं सोसाइटी में। जंगल डायनामिक बेसिकली कि अल्फा विल विन एंड बीटा मेल विल लूज, है ना। तो आज के टाइम में, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा, तो आज के टाइम में जब परिवेश बदल गया है, तो पहले की तरह रहना स्ट्रेटेजिकली एक ब्लंडर है। इसीलिए जो लड़के आज के टाइम में भी पुराने परिवेश के तरह नाइस गाय रहना चाहते हैं, दे सफ़र सो बैड, और उनकी सफरिंग से उनको बचाने के लिए या फिर उनकी सफरिंग को किसी तरह से कंपेंसेट करने के लिए उन्हें कोई मिलता नहीं, क्योंकि उनके इल्यूजन के contrary to their illusion that they carry in their head, nobody really cares about them anymore. आज उनका वो नाइसनेस रिवॉर्ड नहीं होता। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि these nice guys they are like very very good guys, very very polite, very kind, जो ये सोचते हैं कि अगर मैं देता रहूं, बस मैं देता रहूं, तो लोग एक दिन आके मुझसे खुश हो जाएंगे, दे विल बी हैप्पी विद मी एंड देन दे विल स्टॉप बॉदरिंग मी एंड देन दे विल स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग मी। और प्रॉब्लम ये है कि ये लड़का एक पॉइंट पे आके आ जाता है ब्रेकिंग पॉइंट पे। ब्रेकिंग पॉइंट पे आने के बाद इसका एक ही आउटकम होता है कि ये नाइस गाय बन जाता है वुमन हेटर, ये सीधे बन जाता है मिसोजिनिस्ट। ये सिर्फ उसी से नफरत नहीं करता जिसने इसको परेशान किया, जिसने इसकी डिसरिस्पेक्ट की। ये क्या करता है, ये सारी औरतों से नफरत करने लगता है। इसके लिए हो जाता है कि सारी की सारी औरतें ईवल हैं, सारी की सारी मैनिपुलेटिव हैं, सब की सब बनी ही हैं आदमियों को इस्तेमाल करने के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो आदमी अच्छा आदमी था, ये जब नफरती बन जाता है ना, तो ये डेंजरस बन जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही अनडिज़ायरेबल चीज़ है सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ लोगों के द्वारा हर्ट हैं और उनकी वजह से अगर आप पूरे जेंडर को ही ब्लेम करने लगेंगे, तो आप उन अच्छी लड़कियों को भूल जाएंगे जो कि ऐसा काम नहीं करती, और आपका जो रेज है, जो एंगर है, वो उनकी तरफ भी जाएगा। जैसे कि फेमिनिस्ट क्या करती हैं, कुछ आदमियों की वजह से सारे आदमियों को ब्लेम करती हैं कि सारे आदमी खराब हैं। तो जो अच्छे आदमी हैं, जो कि हार्ड वर्किंग है, जो कि पोलाइट है, जो कि ऐसे काम नहीं करते, उनकी तरफ भी वो रेज जाता है। उन्हीं का नहीं, बल्कि जिन औरतों को वो इंस्पायर करती हैं, जिनको वो एनकरेज करती हैं, उनका भी। दिस सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट, क्योंकि एक नाइस गाय जब वुमन हेटर बन जाता है, तो वो बाकी सारे नाइस गायज को भी इसी डायरेक्शन में लेके आता है। वो उस डायरेक्शन में लेके नहीं आता जिसमें मैं ले जा रहा हूँ, रेड पिल के डायरेक्शन में। वो ले जाता है इस डायरेक्शन में कि ये है रियलिटी ऑफ वुमेन, दैट ऑल ऑफ देम आर इवल, ऑल ऑफ देम वांट टू यूज मैन, ऑल ऑफ देम वांट टू डिस्ट्रॉय मैन, एंड इन दिस वे ही क्रिएट्स अ ग्रुप ऑफ विशियस वुमेन हेटर्स, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी, ट्रस्ट। तो अगर तुम एक नाइस गाय हो, इफ़ यू आर इन एसोसिएशन विद अ वुमन, चाहे वो तुम्हारी क्रश हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, या फिर गर्लफ्रेंड हो, या फिर वाइफ भी हो, ठीक है, वाइफ तक तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर दैट। और तुम्हारे साथ ये ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट कर रही है कि ये अटेंशन सीकर है, इसको अच्छा लगता है जब इसको लड़के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ऑनलाइन, या फिर इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं जबकि ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, या फिर इसको चाहिए मेल फ्रेंड्स के बिना ये नहीं रह सकती। इसको लड़कियों में बहुत ड्रामा दिखता है, शी वॉन्ट्स टू गो आउट टू बार्स एंड पब्स विद अदर मैन। तुमको जहाँ ये बिहेवियर दिख जाए हल्का सा भी, तुम इसको वहीं से नेक्स्ट कर दो, ये वहीं से ड्रॉप कर दो। ठीक है, उसके बाद उससे पूछने की ज़रूरत नहीं, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बोलने पर नहीं मानेगी। ठीक है, मान जाएगी तो छुप के करेगी, है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तुमको जहाँ दिख जाए कि इसके अंदर ये बिहेवियर है अटेंशन सीकिंग वाला,
या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, तुम्हें गालियां देती है, जो भी करती है, इसको वहीं से ड्रॉप कर दो, वहीं से छोड़ दो, ठीक है। एंड लुक फॉर बेटर वुमन। और अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी नाइस गाय वाली क्वालिटी है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो गई, उन्हें चेंज करो, ठीक है। नाइस गाइज आर नॉट नाइस because they want to be nice or because they want to be kind or because they are virtuous. Nice guys are kind basically because they are cowards and they do not have the ability to be bad.